एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप एकदम फंटास्टिक हैं। सो बेसिकली आज की क्लास में हम कुछ टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, हम लोग मैथमेटिक्स के लिए बुक्स की बात करने आए हैं। जो बच्चे अभी 11th में हैं, जो बच्चे 12th में, सबको होता है कि कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। सो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ, बेसिकली जो आप आज का अपना सेशन होने वाला है उसमें आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स जो है अपने को मैथमेटिक्स के लिए प्रेफर करनी है। ओके गाइज, सो आप लोग रेडी हैं सारे के सारे, और जो भी आपके आसपास है सबको बुला लो कि ठीक है बुक्स के बारे में बात करें। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको साथ के साथ टॉपिक्स भी बताती चलूँगी। टॉपिक्स भी देखो, बहुत सारी हाई फाई बुक्स भी आपको पता चलेंगी कि हॉल एंड नाइट पढ़ लो और ये कर लो वो कर लो। बेसिक जिसमें हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठते हाई लेवल तक जाएं, हम लोग ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये सामने दिख रहा है अपना टॉपिक, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो इसमें से कुछ टॉपिक जो अपना 11th में आता है प्लस कुछ टॉपिक अपना 12th में आता है। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो कैलकुलस के अंदर आता है, ये अपना कैलकुलस के अंदर आता है जो कि 12th का पार्ट है। मेजर जो है 12th में आता है कैलकुलस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज जो है 11th क्लास से ज़्यादा होता है 12th क्लास का। जैसे थोड़ा बहुत अभी हम बात करें तो 12th क्लास का वेटेज हम बोलेंगे 60% है, और सिमिलरली 11th क्लास का जो वेटेज हम बोलेंगे 40% है। ये 50% भी हो जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। तो ये हमारा है कैलकुलस से। तो इसके लिए बेसिकली कैलकुलस में और भी टॉपिक्स आएंगे, तो हम बात करें यहाँ फंक्शंस के बारे में, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बुक के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत इजी है अपने को समझने में। सिंगेज या फिर कुछ बच्चे जो है अरिहंत की बुक प्रेफर करेंगे, बिल्कुल नो डाउट, आराम से, क्योंकि इनमें क्या बेसिक्स से आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे और काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आप बहुत ज़ीरो लेवल के क्वेश्चन भी करें और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये सिंगेज पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन है, इनकी कैलकुलस की अपनी एक बुक आती है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कोई ऐसी एक बुक नहीं है। जैसे फिजिक्स में बात करें कि अपना HC वर्मा ले लिया तो भाई पूरा का पूरा फिजिक्स के अंदर आ जाता है, बट फॉर मैथमेटिक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पर सामने है एलजेब्रा। एलजेब्रा जो है वैसा अपना मेजरली 11th के टॉपिक्स आते हैं। इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी टॉपिक है जो हम लोग 12th में पढ़ते हैं, और एक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो है तो एलजेब्रा का पार्ट। तो वो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं कब? 12th में। सो एलजेब्रा के लिए भी अपने पास सिंगेज पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे। नहीं खरीदनी है तो आप अरिहंत की कोई भी अपने आपके बड़े भाई बहन होंगे, कोई रिलेटिव्स होंगे, उनसे भी आप अपनी बुक ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग हम डिस्कस कर चुके। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है इसके अंदर, सीक्वेंस एंड सीरीज इसके अंदर आता है, ये AP GP HP के बारे में। ठीक है, और इसके बाद अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, बाइनोमियल थ्योरम आता है। ये सारे टॉपिक्स हमारे 11th के टॉपिक्स हैं। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड प्रोबेबिलिटी जो हम 12th में डिस्कस करेंगे मेजरली। ओके, सो इन सब के लिए अगेन आई विल सजेस्ट आइदर सिंगेज और अरिहंत। कोई भी एक सीरीज की सारी बुक ले लेना। बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। लेटेस्ट लोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो जिस टाइम पर जो टॉपिक चल रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सारी की सारी बुक्स खरीद ली एक साथ, बर्डन ना हो, एक एक करके बुक्स लो और उन बुक्स पर अच्छे से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैट्रिसेस आके है जो 12th का है, जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यहीं पर इसमें डिटर्मिनेंट। तो ये अपना एलजेब्रा के अंदर सारा का सारा पार्ट आ जाएगा, सारा का सारा पार्ट अपना एलजेब्रा के अंदर आ जाएगा। फिर आगे आता है अपना ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए हमें वही सिंगेज या फिर अरिहंत, और किसी को थोड़ा सा कि हमें बेसिक क्वेश्चंस की ज़रूरत ही नहीं है तो आप SL लोनी भी प्रेफर कर सकते हैं। ये फॉरेन ऑथर की बुक है, काफ़ी चलती है, सबने अपने टाइम में पढ़ी होती है SL लोनी की, लेकिन ये बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट है। मतलब ये वाली बुक्स को जब देखते हो ना तो एक ऐसा लगता है कि हाँ इजीली कर पाएंगे। ये छोटी बुक है लेकिन बहुत घसे घसे क्वेश्चंस हैं, तो आपको लगता है कि नहीं हमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस चाहिए, बेसिक्स नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन प्रेफर दिस SL लोनी। अदरवाइज इजीली ये वाली बुक बढ़िया है अपनी, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ठीक है, आगे आते हैं, हमारे पास आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हमारे पास हैं 2 टॉपिक्स, 2D
2 डायमेंशन और एक अपने पास किधर गया भाई 3D, दिस इज 3 डायमेंशनल। तो 2D भाई 2D के अंदर अपना आ जाता है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये पूरा का पूरा अपना 11th क्लास का टॉपिक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारा मैं आपके सामने जो लेकर के हूँ, सिलेबस भी है इसके अंदर, तो यू कैन चेक कि हमारा सिलेबस क्या है। तो ये सारा टॉपिक अपना किसका है 11th का। इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक लेनी होती है। देखो इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको बेसिकली। आप यहाँ पर अमित एम अग्रवाल की बुक भी ले सकते हैं जो बेसिकली अरिहंत का ही सीरीज है, ठीक है। और या फिर जी तेवानी, जी तेवानी क्या है अपना, ये सिंगेज का ही बुक है। और फिर से वही सेम बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एसएल लोनी भी लेनी, ठीक है, बट इसमें वही लेवल सडनली हाई होता है, बेसिक से स्टार्ट नहीं होता। तो पर्सनली आई विल सजेस्ट कि आइदर दिस और दिस, इन दोनों में से कुछ भी उठा लो। मतलब कुछ भी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपके पास कोई रिलेटिव्स, आपके भाई बहन है या कोई रिलेटिव्स हैं जिन्होंने पहले जेईई की प्रिपरेशन की है, तो आप उनसे बुक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि होता क्या है, बस लेटेस्ट में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम इजीली इधर डिस्कस करेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, आगे हमारे पास है 3D, 3 डायमेंशनल। सो ये हमारा 12th का टॉपिक है, साथ में इसमें वेक्टर भी आएगा। वेक्टर आपको ये मिला है, तो वेक्टर 3D की एक ही बुक होती है और उसको 3D वेक्टर बुक या वेक्टर 3D बुक ही कहते हैं बेसिकली। तो उसको भी आप सिंगेज का बुक ले सकते हैं। बेसिकली 5 बुक्स आती हैं अपनी, 5 बुक्स होती है टोटल। मैं अभी आपको बताऊंगी, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि एक होती है अपने पास क्या, एल्जेब्रा की बुक, ठीक है। दूसरी अपनी बुक होती है कैलकुलस की, तीसरी होती है अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ओके। एंड नेक्स्ट अपने को होती है एक वेक्टर 3D की बुक और एक होती है ट्रिग्नोमेट्री की बुक। इसके अंदर सारा ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है जो मेजरली 11th का टॉपिक है, और 12th में हम इसमें से बस एक बात करते हैं, ITF। वेक्टर 3D पूरा का पूरा 12th में डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा 11th में डिस्कस करेंगे, कैलकुलस पूरा का पूरा 12th में जाएगा, और एलजेब्रा में से 3 चैप्टर जो है 12th में रहेंगे। बाकी के रिमेनिंग कितने चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 5 चैप्टर जो है अपने 11th में रहेंगे। तो अभी के लिए हम बात करेंगे जो बच्चे 11th में, बाय दिस वन और ये ट्रिग्नोमेट्री, और 12th में आकर के ये और ये बुक, और ये अपने पास ऑलरेडी होगी। सो इस तरीके से बर्डन को यू कैन डिवाइड, है ना, कि एक साथ मत खरीद के बैठ जाना। ये अपना हो गया, ये डिफरेंशियल कैलकुलस बोला था। कैलकुलस जो है 12th में पढ़ते हैं, जिसके 2 पार्ट्स हैं, डिफरेंशियल प्लस इंटीग्रल। ये एक ही बुक में आता है, ये लिमिट हो गया। ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है, जिसमें टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी और मिनिमा मैक्सिमा जैसे टॉपिक्स होते हैं। तो अगेन इनके लिए वही अपने को कैलकुलस का जो सिंगेज हमने डिस्कस किया था इनिशियली, वही बुक इधर काम करेगी। सेम फॉर दिस इंटीग्रल कैलकुलस, सेम एक ही बुक्स में अपना, एक ही कैलकुलस की बुक में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई सजेस्ट करेगा हॉलैंड नाइट ले लो, आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी सारी बुक्स लेने की ज़रूरत है। सिंपल एक बुक अपन प्रेफर कर सकते हैं, उसी के सारे क्वेश्चन हम लगा लेंगे तो बस आप मचा दोगे। तो कैलकुलस के लिए भी वही अपना सिंगेज की बुक, जिसमें फंक्शन चैप्टर जो इनिशियली देखा था, इसी के अंदर सारा डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस समन होता है। ऑलमोस्ट ये अपना 10 to 11 चैप्टर्स इसके अंदर होते हैं कंबाइंडली। और वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि वेक्टर 3D के लिए अपने को एक ही बुक लेना है, और ये 12th का टॉपिक है, जो जिसमें से ऑलरेडी आप काफ़ी सारा 11th में पढ़े होते हो या 11th में पढ़ चुके हो, राइट। सो ये 5 बुक्स अलग अलग अपने को टॉपिक वाइज हमारी बुक्स जो हैं डिफाइंड है। एल्जेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है, ये वेक्टर 3D की बुक हो गई, और ये ट्रिग्नोमेट्री की। तो एसएल लोनी जो बुक है वो अपना या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप प्रेफर कर सकते हो, इफ़ यू थिंक कि हमें बेसिक्स नहीं जानना। बट मुझे लगता है कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम कितनी भी हायर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को जो बुक्स का एक था कि मैम क्या बुक्स यूज़ करें, कौन सी बुक्स प्रेफर करें, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए तो वैसे भी हमें पता है जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा स्पीड मेंटेन होती है, साथ के साथ अपनी क्या कहते हैं उनको, सिली मिस्टेक्स कम होती हैं।
तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो बस लग जाओ सारे के सारे बच्चे। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू।